हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रशांत है। रीच रेट के इस हिंदी एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक पुस्तक लेकर आया हूँ जिसका नाम है दी एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट लिखी गई है पॉलो कोएल्हो के द्वारा। एक ब्राज़ीलियन ऑथर हैं और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। इनकी जो पुस्तक है एल्केमिस्ट, ये एक ज़बरदस्त पुस्तक रही है, बेस्ट सेलिंग पुस्तक रही है। दुनिया भर के सारे मेजर लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हुआ है और लोगों ने इसे खूब सराहा है, काफ़ी पढ़ा है और एक बेहतरीन पुस्तक है। अगर आप अपनी लाइफ को यदि इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जीवन की डेस्टिनी को जानना चाहते हैं, अगर आप अपने गोल को पाना चाहते हैं, तो एक ऐसी पुस्तक है जो आपके हाथ को पकड़कर आपको रास्ता दिखाती है। क्योंकि ये एक कोई थ्योरी की पुस्तक नहीं है, एक लाइफ जर्नी आपके सामने घटित होती है। इसका जो प्रोटैगनिस्ट है सैंटियागो, एक शेफर्ड होता है, एक गडेरिया होता है। तो किस हिसाब से वह एक चर्च के पास जब अपने भेड़ों के साथ सो रहा होता है, तो उसे किस हिसाब से एक सपना आता है और उस सपने का पीछा करते करते वो पूरी दुनिया की सैर करता है। तो एक बेहतरीन पुस्तक है ये मेरे को खासकर इतनी इसलिए अच्छी लगी। ये खासकर ये पुस्तक आप देखेंगे तो ये ग्राफिक नॉवल है। मतलब अगर आप इसे खोल कर देखें तो ये इलस्ट्रेशन से भरी हुई है, राइट। तो आपको सिर्फ पुस्तक नहीं मिलती, आपको पिक्चर्स भी मिलते हैं। आप इनके पिक्चर्स का लुत्फ उठाते हुए कहानी का रस आपको प्राप्त होता है। तो एक बेहतरीन पुस्तक है, काफ़ी अच्छा जो है एडिशन ये आपके हाथ में रहेगा, आपको पढ़ना चाहिए। और इसकी कहानी, जैसे आपको मालूम है, सैंटियागो की कहानी जैसे शुरू होती है, किस हिसाब से वो अपनी ड्रीम की परसू करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। वह एक ऐसा गडेरिया होता है जो पढ़ाई करता है, जो काफ़ी लीक से हटकर है। जनरली जो गडेरिया होते हैं, जो शेफर्ड्स होते हैं, वो अनपढ़ होते हैं। बट ये एक बंदा है जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा होता है और ही टेक्स अ लॉट ऑफ प्राइड that he is a well-read man, so he always carries a book with him, right? और इसके लाइफ में एक लड़की भी आती है जहाँ वो अपने जो है ना शिप्स के जो वुल हैं वो उसको बेचने के लिए एक दुकानदार के पास जाता है। दुकानदार की एक बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत सी बेटी होती है, तो उसके साथ उसको अच्छा लगता है उसके साथ समय बिताना। और वो सोचा करता था कि शायद कभी उसकी शादी होगी उसके साथ। लेकिन उसने जो ड्रीम देखा उस चर्च के अहाते में, जिसमें कि उसे नज़र आया कि कोई ट्रेजर उसका वेट कर रहा है और वो उसे किसी पिरामिड के पास मिलेगा, राइट। तो इजिप्ट, मिस्र की कहानी है ये। तो काफ़ी पुरानी कहानी है ये, बेशक आज के मॉडर्न ज़माने से काफ़ी पुरानी कहानी है। तो किस हिसाब से उसे एक फॉर्चून टेलर लेडी मिलती है और उसने भी उसको वो जो फॉर्चून टेलर जो लेडी होती है, उसने भी उसके ड्रीम के बारे में उसके सामने उसका अन्वेषण किया होता है और वो उसको राय देती है कि उसे अपने ड्रीम को परसू करना चाहिए। In fact, to that extent, that lady even did not ask for any money. Rather than 10% कमीशन चाहती है जब वो वापस आए, अगर कुछ लेकर आए तो उसका 10वां हिस्सा उसको देना है। उसी के साथ साथ एक और व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है जो कि किंग ऑफ सलेम होता है। वो स्वयं भी काफ़ी वेल रेड होता है और उसे सैंटियागो की डेस्टिनी के बारे में शायद मालूम होता है और वो भी उसको एनकरेज करता है कि वो सैंटियागो अपनी ड्रीम को परसू करे। तो फिर उसके बाद जब कहानी आगे बढ़ती है और वो अपनी ड्रीम के परसू करते हुए एक ऊँट के काफिले के साथ लग जाता है, तो किस हिसाब से उसको कुछ घाटा होता है। किसी जगह वो एज ए शॉपकीपर भी रहता है, अच्छी कमाई भी होती है, बट फिर उसे याद आता है कि उसे किसी ड्रीम को परसू करना है।
तो फिर एक काफिला स्टार्ट होता है। तो ऐसे ऐसे चलते चलते फाइनली वो पिरामिड के पास पहुंच ही जाता है, और वहाँ पहुंचने के बाद उस पर कुछ लोग उसे अटैक करते हैं, कुछ बदमाश लोग, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होने की वजह से उसे लोग छोड़ देते हैं। बट उन बदमाशों का जो सरदार होता है वो उसको बताता है कि उसने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा था, लेकिन उसके सपने में वो चर्च था जहाँ पे उसे उस चर्च का सपना देखता है, जिसमें कि जहाँ के अहाते पे ट्रेजर्स हैं। तो पूरी दुनिया सैंटियागो भटक कर फाइनली जहाँ पे उसने ड्रीम देखा था, ड्रीम उसने चर्च के अहाते पे देखा था। और ये जो गुंडों का सरदार है वो उसको बताता है कि वो जो उसका जो सारा ट्रेजर्स है उस चर्च के अहाते में ही है। तो फाइनली उसे वापस वहीं आना होता है। तो ये पूरी जो ड्रीम्स है, पूरी जो डेस्टिनी का एक जो रास्ता सैंटियागो कवर करता है, वो हमारे लाइफ का ही एक रास्ता है, राइट। तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, काफ़ी धमाकेदार हो जाती है अगर हमारे पास एक पर्पस होता है। तो ये पर्पस की कहानी है, अवश्य पढ़ें। और ये ग्राफिक नॉवल होने की वजह से आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बिकॉज इसमें आप एक्चुअल में रेस्पॉन्ड कर पाएंगे, आप विजुलाइज कर पाएंगे, आपके विजुलाइजेशन को और मदद मिलेगी। क्योंकि जो ओरिजिनल बुक है उसकी इंग्लिश थोड़ी सी पुरानी इंग्लिश है, लेकिन यहाँ जो आप देखेंगे तो ये काफ़ी बहुत अच्छे से इलस्ट्रेशन किया गया है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। और उसके साथ जो है ना, इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, लीडर्स आर रीडर्स। If you want to lead, you have to read, right? So this is one of the books that you must read. You must, in case you are trying to build a library in your house, right? So this is one of the books that you must keep. So that's it. I believe you like this particular peek into the book. If you have liked my content, I would strongly recommend. I would not exactly recommend, but I would request you to like, subscribe and share, so that others also have, they also find this content of some use to them. And if you like it, obviously that helps a lot. That's a great motivation for me. Thanks a ton. Take care.